ये तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर, ये बंदर हैं गांधी जी वाले नहीं, ये बंदर हैं महागठबंधन वाले। इसका मतलब ये है कि जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भारत की संस्कृति पर गर्व करता है, उसको ये लोग ड्रामा बताते हैं। हाँ, छठ पूजा का ड्रामा करना है। ड्रामा छठ होता है, बकौल राहुल गांधी। ये जो कल वो छोटी गंगा में कूद गए बिहार में, लोग कह रहे हैं कि मछली पकड़ रहे हैं राहुल गांधी। हम मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर और देश चला जाएगा अंधकार में। राहुल गांधी रेगुलर मछली पकड़ते हैं कि चुनाव आने पर मछली पकड़ते हैं? डैमेज कंट्रोल करने के लिए आपको ये सब करना पड़ता है। हिंदू पर्व त्योहारों को, हिंदू मंदिरों को, हिंदू देवताओं के बारे में अनाप शनाप कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन अपने घर में हैलोवीन मनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। बिहार विधानसभा चुनाव में गांधी जी के 3 बंदरों की भी एंट्री हुई है, लेकिन वो बंदर योगी आदित्यनाथ ने जो नाम बताए हैं वो थोड़े अलग हैं। उनके नाम रखे हैं योगी जी ने अप्पू, पप्पू, टप्पू, ऐसा कुछ नाम उन्होंने बताया है। और ये बंदर हैं गांधी जी वाले नहीं, ये बंदर हैं महागठबंधन वाले। यानी सीधे सीधे 3 बड़े युवा नेता जिनकी बदौलत महागठबंधन ये दावा कर रहा है कि बिहार में वो नरेंद्र मोदी और उनके गठबंधन को चुनाव में पटखनी दे देगा। यानी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश से पहुंचे टीपू यानी अखिलेश यादव, बिना रोक टोक और बगैर फिल्टर के योगी आदित्यनाथ ने इशारों में जबरदस्त हमला बोला। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन दर्शकों, आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव का वो बयान जिसमें पत्रकार ने पूछा कि महाकुंभ हो रहा है और लालू प्रसाद यादव ने कहा कि क्या फालतू कुंभ की बात करते हो। अभी अभी राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव में कैंपेन के दौरान छठ को ड्रामा बता देते हैं। आपको मैं बता दूं, जो बिहारी हैं वो इसको रिलेट कर पाएंगे, समझेंगे। हमारे लिए दिवाली से ज़्यादा बड़ा उत्सव होता है महापर्व छठ। दिल्ली, मुंबई, देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाला बिहारी राहुल जी दिवाली पे घर जाए ना जाए, छठ पे घर जरूर जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने उसको ड्रामा बता दिया। अब आप इस बात के संदर्भ को समझिएगा, जिस लालू प्रसाद यादव के लिए महाकुंभ फालतू है, जिस राहुल गांधी के लिए छठ ड्रामा है, उसी गठबंधन से लालू प्रसाद यादव जो है हैलोवीन मना रहे हैं। आप बिहार में हमारा वीडियो देख रहे हैं तो एक बात समझ लिए, हैलोवीन क्या होता है आपको पता है? हैलोवीन एक त्यौहार है, क्रिश्चियन त्यौहार है, और इसमें सब भूत बन के घूमता है। लालू प्रसाद यादव अपने नाती पोतियों के साथ भूत बने घूम रहे हैं और खेल रहे हैं। इंटरनेट पर यह वीडियो वायरल है। देश को या किसी को भी हैलोवीन मनाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति ये है कि आप हिंदू पर्व त्योहारों को, हिंदू मंदिरों को, हिंदू देवताओं के बारे में अनाप शनाप कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन अपने घर में हैलोवीन मनाते हैं, जिससे बिहार का कोई लेना देना नहीं है। लोग लिख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता है। बिहार जैसा राज्य है, वहां पर हैलोवीन का क्या काम है भाई? हिंदुस्तान में इवन दिल्ली, मुंबई में चले जाइए, यहाँ लोग हैलोवीन पार्टी क्यों मनाएंगे? लेकिन लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि घर में क्रिश्चियन बहू आई है तो क्रिश्चियन त्यौहार तो मन रहा है। लेकिन यही सवाल उनके बड़े बेटे ने भी एक इंटरव्यू में पूछा कि घर में छठ होता है, मेरी माँ तो करती है। लोगों ने पूछा कि आपकी भाभी करती हैं, जो तेजस्वी जी की पत्नी है? इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा फोटो वोटो तो नहीं आया है, होना चाहिए, करना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है दर्शकों, कौन क्या करता है इससे किसी की आपत्ति नहीं है। आपत्ति यह है कि आप जब इरादतन हिंदू त्योहारों, हिंदू उत्सवों पर कटाक्ष करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, और दूसरी तरफ आप जो करते हैं तो फिर लोग मिलाएंगे कि आप घर में तो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हैलोवीन पार्टी मना रहे हैं, सब भूत बन के बच्चे आपके घूम रहे हैं और आप बहुत खुश भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप वही लालू प्रसाद यादव हैं जो राम मंदिर से लेकर के महाकुंभ तक को फालतू बता देते हैं। आप वही राहुल गांधी हैं जो ये कह रहे हैं कि छठ तो ड्रामा होता है। अभी कल उनको किसी ने, मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं कि रन फिल्म में एक वो था, राहुल जी, सीन था जिसमें दूसरी जगह से आए हुए व्यक्ति को, जो टूरिस्ट गाइड होता है,
छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा देता है कि यही है छोटी गंगा, दिल्ली की छोटी गंगा, उसमें नाले में कुदा दिया। राहुल गांधी, अब आप ये बताइए कि आप अगर छठ को ड्रामा बता रहे हैं तो ये पोखर में कौन सा वो कर रहे हैं? पोखर में क्या हो रहा है? पोखर में रैली हो रही है या पोखर में राजनीति हो रही है? लोग कह रहे हैं जी मछली पकड़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मछली ही पकड़ते रह जाएंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, अब पॉल्यूशन फैलाना, अब मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। हाँ, तो राहुल जी, ड्रामा छठ होता है बकौल राहुल गांधी। ये जो कल वो छोटी गंगा में कूद गए बिहार में, और लोग कह रहे हैं कि मछली पकड़ रहे हैं राहुल गांधी, ये ड्रामा है क्या है? ये वोटिंग हो रहा है, इससे ईवीएम हैक हो रहा है या प्रचार हो रहा है? क्यों राहुल गांधी 5 साल में एक कभी तो दुनिया ने नहीं देखा बिहार चुनाव से पहले कि मछली पकड़ रहे हो। इवन मुकेश सहनी को भी राहुल गांधी रेगुलर मछली पकड़ते हैं कि चुनाव आने पर मछली पकड़ते हैं? अब देखिए, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2 दिन पहले जाकर के बिहार में कि ये लोग छठ को ये ड्रामा बता रहे हैं, उन्होंने जो कुछ कहा तो लोगों ने एक कनेक्ट किया उनसे, भाई क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि राहुल गांधी का बयान तो सभी ने सुन ही लिया था कि राहुल गांधी ने क्या कहा और उनकी मंशा क्या थी। सवाल यह है प्रकाश भाई कि आप ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसके बाद में वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए आपको ये सब करना पड़ता है। आपने कहा, अब देखिए, ये एक जताने की कोशिश ये हो रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जा रही थी, लेकिन वो वहां पर नहीं गए। राहुल गांधी को तो ये भी नहीं पता कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो वहां गए भी कि नहीं भी गए। भाई वो जाने वाले थे, वो नहीं गए, लेकिन कैंसिल हो गया। हाँ, उन्होंने बोलते बोलते पता नहीं क्या कुछ बोल दिया, ये भी कह दिया कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। अब जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये पप्पू, टप्पू और अप्पू। बहन और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। यानी गांधी जी के 3 बंदर, जिस तरीके से वो कहते थे कि मैं कुछ बुरा नहीं देखूंगा, मैं कुछ बुरा नहीं सुनूंगा, मैं कुछ बुरा नहीं बोलूंगा, यानी जो पप्पू हैं, योगी ये कह रहे हैं जो पप्पू हैं वो कुछ अच्छा बोल नहीं सकते, उन्हें कुछ, और जो टप्पू हैं उन्हें कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, और जो अप्पू हैं अच्छा वो कुछ अच्छा सुन नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये केवल इनका अपना एक प्रोपेगेंडा है जिसके तहत ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। एक वोट बैंक जो खास वर्ग है, केवल उसको खुश करने के लिए ये सब बातें कही जाती हैं, वरना महाकुंभ को लेकर के राहुल जी आपको याद होगा एएनआई का माइक था, लालू प्रसाद यादव से पूछा गया, वो कह रहे महाकुंभ क्या फालतू बात कर रहे हो। और यही विजुअल हम लोग दर्शकों लगातार दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, हेल्थ ग्राउंड पर जमानत पर हैं, हेलोवीन पार्टी मना रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, हेलोवीन मनाने से हमको दिक्कत नहीं है, हमको ये भी नहीं पता है कि प्रॉपर होता कैसे, लेकिन फिल्मों में जितना देखा है उसमें लोग भूत उत बन के घूमता है, मास्क पहन के अतरंगी भेष पकड़ के लोग घूमते हैं। अपने घर में हेलोवीन मना रहे हैं नेताजी, और महाकुंभ लालू जी को फालतू लगता है। राहुल जी अब देखिए ना, यही तो विडंबना है इस देश की कि मतलब ऐसे नेता वो लगातार समय तक, एक वो समय ऐसा था कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे,
जब अपने आप फंसे तो फिर अपने अगर घर- बिहार में सर्वे हो जाए कि हाँ। हेलोविन कहते किसको हैं तो बिहार में लोगों को पता नहीं होगा राहुल। अब ये क्या इनके क्या कहा जाए, देखिए ना, मतलब ये इस तरह की जो ये बातें करते हैं, ये जो ये लोग संदेश पटना जो में रह समाज के- को संदेश जो समाज को देना चाह रहे हैं, भाई साहब आप क्या करना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, जो भारत की संस्कृति पर गर्व करता है उसको ये लोग ड्रामा बताते हैं। हाँ, जो आस्था पर गर्व करता है उस नेता को ये कहते हैं कि देखिए ये वोट बैंक को साधने के लिए किया जा रहा है। अरे इतनी समझ आपको याद आप में होगा, होगी? आपको याद होगा राहुल गांधी का वो बयान जो राम मंदिर के उद्घाटन में हुआ, उसमें वो कह रहे थे कि वहां तो नाच गाना हो रहा नाच था। गाना हो रहा तो कहा जब योगी ने, जो पार्टी आज तक नाच गाना करती आई हो वो हमें बता रही है कि ये नाच गाना, ये देखिए ना, ये जितने भी ये इनके सहयोगी हैं, या बिहार वाले हों, उत्तर प्रदेश वाले हों, बंगाल वाले हों, या कोई भी हो, इनकी मानसिकता क्या है? इनकी मानसिकता यही है, घुसपैठियों से लगाव करना, उनकी वोट बनवानी, उनको अपना वोट बैंक ये इन्होंने स्थापित कर लिया है कि यही हमारा वोट बैंक है, इसी से हम भैया सत्ता में आ सकते हैं, इसके अलावा हमारे लिए कोई और विकल्प ये है नहीं। इतनी आसानी से हिंदू पर्व त्योहारों या मंदिरों या ईश्वरों अभी पर क्यों देखिए ना, टिप्पणी करते हैं? दीपावली पर अखिलेश यादव जी, ये उत्तर प्रदेश वाले जो सपा के मुखिया जी हैं, ये क्या हाँ। कुछ नहीं कह रहे थे। देखिए, दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। तो कहा योगी ने इनको भी जवाब दिया कि भाई साहब आपने तो कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, हम तो दिए जला रहे हैं। हम कह सकते हैं उन्होंने गोली चलाई, हम अयोध्या में दीप जला रहे हैं। यही फर्क है, जो आपने सीखा, जो हमने सीखा, जो आपके संस्कार हैं, जो हमारे संस्कार हैं। भाई साहब हमें तो ये सिखाया गया है, और हम जो विकास कर रहे हैं तो उसमें विरासत की भी बात कर रहे हैं। यही इनकी पार्टी के नेता आरजेडी के खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब उनसे सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं कि भाई साहब वहाँ क्या जरूरत थी, मतलब राम मंदिर की क्या जरूरत है, वहां तो अस्पताल खोला जाना चाहिए था। हाँ, तो योगी ने कहा इन मूर्खों को ये भी नहीं पता कि हम ये व्यवस्था पहले ही कर चुके हैं। मतलब केवल मीडिया में बयान देना है, सच्चाई का कुछ पता नहीं, हकीकत में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। इसी राम मंदिर को लोग ये कहते थे कि भाई साहब क्या हो जाएगा वहां राम मंदिर बनने से। आज अयोध्या देखिए ना, आज की जो नई अयोध्या है, कभी जाइए देखिए क्या हो रहा है जाए, वहाँ? हो रहा है वो समझ आ जाएगा। वहां की अर्थव्यवस्था कैसे दिनों रात बढ़ती चली जा रही है, अनवरत आगे बढ़ रही है। लेकिन ये बातें समझ में नहीं आएंगी। क्यों समझ में नहीं आएंगी? समझ में इसलिए नहीं आएंगी, ये समाज को एक संदेश देना है, जो अपना वोट बैंक है उसको ये बताना है कि देखिए हम तो भाई साहब, हमारी छवि तो ये है, हम तो वो तथाकथित सेक्युलर हैं। सेक्युलर के बारे में योगी कहते हैं षड्यंत्र है। ये जो सेक्युलरवाद जो चल रहा है इस देश में, ये षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र से समय से अगर किसी ने पर्दा उठा दिया तो फिर ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं, लोगों को दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक तरफ दारुल इस्लाम की बात की जाती है, गजवाए हिंद की बात की जाती है, ये इसी देश में हो रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में, ये बलरामपुर में, ये छांगुर जैसे जलालुद्दीन जो अवैध रूप से धर्मांतरण ये करा रहे थे, और भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। और देखिए ये जो सेक्युलर लोग जो हैं, नेता हैं, ये जो बनने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ा खतरा योगी कहते हैं इन्हीं से है। इन्हें पहचानो, इन्हें पहचानो, और जो पर्दा इनके ऊपर डला हुआ उस पर्दे को हटाओ, दिखाओ कि भाई साहब ये क्या है, ये क्या करना चाह रहे हैं। राहुल जी, इन लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आती है? भाई मैं फिर कह रहा हूँ, आप क्रिसमस मनाते हैं, ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, हेलोवीन मनाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर हिंदू देवी देवताओं से लेकर, मंदिरों से लेकर, तीर्थ स्थलों से लेकर, उत्सवों को लेकर इन लोगों के जो बयान हैं, वो बयान बेहद ठेस पहुंचाने वाले हैं। दूसरा, ये लोग लगातार इस तरह की बात करते हैं, तो ऐसा करने के लिए ये मजबूर क्यों है, और ऐसा करके इनको मिलता क्या है? नहीं मिलता तो केवल ये है कि देखिए जो वोट बैंक है वो खुश होता है। ये समय समय पर इस तरह के बयान अगर जारी करते हैं या फिर कुछ करके दिखाते हैं, तो मतलब एक नहीं होता कि हाँ मामला सेट है भाई साहब, अब कुछ नहीं होने वाला। देखिए डर सबको इसी बात का है। ये इंडी गठबंधन वाले जितने भी हैं, बताइए ना, चाहे सपाई हो, लालू प्रसाद यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, हैप्पी हेलोवीन लिख रही हैं ट्विटर पे, हाँ, और हेलोवीन का की बधाई दे रही हैं देश को। पिताजी घर में हेलोवीन मना रहे हैं नाती पोतों के साथ।
लेकिन उन्हें पिताजी से पूछा गया तो कहा गया कि फालतू है, कुंभ तो फालतू होता है, सब बेकार बात। राहुल गांधी को छोटी गंगा बोल के कुदा दिया पोखर में, बोला मछली पकड़िए, और उस मछली पकड़ने से उनको ये लग रहा है कि वहाँ का जो मछुआरा समाज है वो वोट दे देगा। अब सवाल है कि जो लोग दूसरे की आस्था को, दूसरे के धार्मिक क्रियाकलापों को फ्रॉड बताते हैं या गलत बताते हैं, राहुल गांधी क्या परमानेंट मछुआरे तो है नहीं, वो मछली पकड़ने क्यों चले गए तालाब में? और वो भी ऐसे समय पर भाई दूसरों को ज्ञान देते हैं आप। सबसे बड़ी बात ये, आप ही तो कहते हैं कि वोट बैंक के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ड्रामा था कि रियलिटी? अब वो तो दर्शक तय करेंगे, ये तो दर्शक तय करेंगे, सभी को पता ही है, सोशल मीडिया पर लोग लिख ही रहे हैं, वो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो राहुल गांधी रोज मछली पकड़ते हैं, आप हमें बताइएगा कमेंट में। देखिए, प्रधानमंत्री छठ से जुड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, या उस उत्सव में भाग लेना चाहते हैं, उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता कह रहा है कि जी ड्रामा है। आप हैं अचानक से आप कूद गए पोखर में, कह रहे हैं कि मछली पकड़ रहे हैं राहुल गांधी। अरे तेज प्रताप यादव पूछ रहे हैं मछली पकड़ते रह जाएंगे, और मछली ही अगर पकड़ना है और कभी जाके होटल में खाना बनाना है, जलेबी बनाना है, तो तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि रसोईया काहे नहीं बन जाते हैं राहुल गांधी, नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव तो जब से राहुल गांधी वहां पहुंचे बिहार में, प्रकाश भाई, वो वोटर अधिकार यात्रा निकालने के लिए, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं। ये तेज प्रताप यादव पहले दिन से कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं राहुल गांधी, उनकी पूरी की पूरी पार्टी। वो खुद अपने भाई को कह रहे हैं कि वो भी इसके चक्कर में आकर के वो भी पगला गया है। मतलब मुद्दा कुछ है नहीं, आप खामखा बना रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, अब तो चुनावी कैंपेन चल रहा है, ये वोट चोरी, वोटों की डकैती क्यों नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी? देश का सबसे बड़ा मुद्दा। तेजस्वी यादव क्यों नहीं कह रहे हैं भैया वोटों? देश का सबसे बड़ा मुद्दा अभी कहेंगे तो फिर अभी 14 तारीख को क्या कहेंगे? 14 तारीख के लिए भी तो बचा होगा। अमित शाह ने कह दिया एक रैली को संबोधित करते हुए, बोला आज बता दूं नतीजे क्या होने वाले हैं? कि जी हाँ बता दीजिए क्या होने वाले हैं। कि 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी, 9 बजे वो एक लय में आएगी, और जैसे ही 12 बजे, जो हम लोग कह रहे हैं, ये राजद और कांग्रेस वाले ये छाती पीटते हुए दिखाई देंगे, और इनका सुपड़ा साफ बिहार से होने वाला है। क्यों होने वाला है? इसलिए होने वाला है क्योंकि इनकी जो मंशाएं हैं, इनके जो इरादे हैं, वो जोड़ने वाली ताकतें नहीं हैं, ये तोड़ने वाली ताकतें हैं। वही देखिए, बिल्कुल ठीक कहा योगी ने, पप्पू टप्पू अप्पू, यानी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एक को अच्छा दिखता नहीं है, एक अच्छा बोल नहीं सकता, एक अच्छा सुन नहीं सकता। अब नहीं सुन सकते हैं तो फिर क्या होगा? फिर इसी तरह के ये बधाई संदेश जो आपने बताया ऐसे देते रहेंगे, और लोग जिन्हें जो कुछ करना है लोग वो कर रहे हैं। लोगों को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए, ये पहले वाला जमाना नहीं है कि लोग जानते नहीं थे। आज क्या है प्रकाश भाई, कोई भी मुद्दा हो, आपको कुछ भी करना हो, आप गूगल पे डालिए, आपको पूरी उसकी एकदम ऐसे कुंडली मिल जाएगी, कब क्या हुआ था पहले से लेकर के अभी तक। आजकल के जो बच्चे हैं जिन्होंने वो समय नहीं देखा है, अब देखिए बहुत सारे, मैं वीडियो ऐसे देख रहा था जहां कुछ लोग हैं भाई जिन्हें अच्छा नहीं लगता, कोई युवा है, युवा से पूछते हैं भाई किसको वोट देंगे? कि जी बीजेपी को वोट देंगे, एनडीए को वोट देंगे। कि क्यों देंगे? क्योंकि जंगल राज था। आपने तो देखा नहीं? आपने देखा नहीं? एक बार ट्राई अरे नहीं देखा तो कम से कम भाई साहब वो पढ़ तो रहे हैं। मूर्खता का आलम यह है कि हमारे पापा जहर खा के मर गए। हाँ, तो कहा यह जा रहा है, लेकिन आपने तो जहर नहीं खाया है, एक बार चाट के देखिए। ऐसे पत्रकार हैं दर्शकों, और ये सब दिल्ली से जाके बिहार में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिहार जैसी जगह पर पूछा जा रहा है कि जंगल राज था, बिजली नहीं थी, रोड नहीं था। नहीं, लेकिन आपने देखा है? नहीं, हमारे पापा आपके पापा बताते हैं। अरे जो दूसरों को ज्ञान बांटते हैं वो जाकर के ये पूछते हैं, अरे आप तो रील बहुत अच्छी बनाते हैं, हमारे साथ रील बनाएंगे? आप ट्राई करो 5 साल के लिए। अरे भाई, आप ये समझो, आप छुट्टी मनाने कहाँ जाते हैं? हाँ, पत्रकारिता के नाम पे ये हो रहा है। एक रील भी हम बनाएंगे, एक रील हमारे साथ बनाइए। कुल मिलाकर ये है दोस्त कि राजनीति में आपको ना कई बार मर्यादा लांघने की जरूरत नहीं होती है। बगैर दूसरों को नीचा दिखाए, बगैर दूसरे धर्म को गाली दिए, बगैर भी राजनीति हो सकती है। इस देश में और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें या आरजेडी की बात करें, एक प्रॉपर वो है, इनका साइकिल है जिसमें आपको बार बार दिखाई देगा, जिसमें अखिलेश यादव दिवाली को लेकर सवाल उठा देते हैं कि दिवाली में इतना तेल की बर्बादी होती है, पॉल्यूशन होता है, कुछ क्रिसमस जैसा हो जाना चाहिए। फिर लालू प्रसाद यादव महाकुंभ जैसी चीज़ को कह देते हैं ये तो फालतू है। राहुल गांधी छठ को ड्रामा बता देते हैं।
लेकिन वही राहुल गांधी अचानक से चलते 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 पता नहीं क्या हो जाता है, छोटी गंगा में कूद जाते हैं। अब वो ड्रामा कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी छठ के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं? वो लालू प्रसाद यादव जो अपने नाती पोतों के साथ क्रिश्चियन फेस्टिवल हेलोवीन मना रहे हैं, भूत बना के घूम रहे हैं, लेकिन उनको महाकुंभ फालतू लगता है। कुल मिलाकर कौन फालतू काम कर रहा है, कौन ठीक काम कर रहा है, किसका ड्रामा वाकई में ड्रामा है और कौन ऐसा है जो सच में सच ही कह रहा है, जो मन में है वो दिखा रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि हिंदू देवी देवताओं, मंदिरों, तीर्थ स्थलों को लेकर, सनातन को लेकर एक तबका है, पॉलिटिकल वर्ग है, इतनी आसानी से टिप्पणी क्यों करता है, जानबूझकर ठेस क्यों पहुंचाता है। और टप्पू, पप्पू और अप्पू ये क्या काम कर रहे हैं दर्शकों, ये भी जरूर बताइए।